हर एक्टर हीरो बनना चाहता है। सोलो पोस्टर, एपिक एंट्री स्कोर, स्टैंड अलोन मास अपील। लेकिन एक ऐसा रोल है जिसे ये स्पॉटलाइट नहीं मिलता। उल्टा रिजेक्शन पे रिजेक्शन। कोई भी बड़ा एक्टर इसे हाथ लगाने को तैयार नहीं। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट देखो तो लक्ष्मण कोई साइड किक नहीं है, वो शेषनाग के अवतार हैं। गुस्सा उनके डीएनए में है और वो राम के शील्ड भी हैं और इन्फोर्सर भी। पर आज के टाइम में ये रोल लेना मतलब अपना ईगो कैमरे के सामने मारना, घंटों स्क्रीन पर रह के भी हमेशा एक कदम पीछे खड़े रहना। और जहाँ पूरी इंडस्ट्री मैं हीरो हूँ पे चलती है, वहाँ ये रोल सीधा करियर का फुल स्टॉप लगता है। नितेश तिवारी की रामायणा ने ये क्लियरली दिखा दिया। रणबीर कपूर तो शुरू से ही राम के रोल के लिए फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण महीनों निकल गए और मेकर्स को बस एक के बाद एक नो मिलता रहा। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खुद माना कि बड़े बड़े नाम सीधा मना कर गए। नवीन पॉलीशेट्टी का नाम आया, फिर बस गायब, और इस डर की वजह बनी आदिपुरुष। सनी सिंह ने उसमें लक्ष्मण का रोल निभाया तो सही, पर मूवी पिट गई, वीएफएक्स ट्रोल हो गए और उनके कैरेक्टर को बस एक साइड पीस बनाकर छोड़ दिया। कोई भी यंग एक्टर ये डील नहीं लेना चाहता। पूरा रिस्क उठाओ, फायदा जीरो। बड़े स्टार्स के रिजेक्शन से परेशान होके मेकर्स इतने डिस्परेट हो गए कि उन्होंने अगस्त्य नंदा को ये रोल ऑफर कर दिया, पर उन्होंने भी सीधा मना कर दिया क्योंकि अपने करियर के स्टार्ट में कोई भी सेकंड फिडल नहीं प्ले करना चाहता। पर सोचो अगर वो मान भी जाते तो स्क्रीन पे क्या दिखता। फैमिली ट्री के हिसाब से अगस्त्य रणबीर के नेफ्यू लगते हैं और उम्र में लगभग 18 साल छोटे, जबकि वाल्मीकि रामायणा में राम और लक्ष्मण इक्वल हैं। सेम ट्रेनिंग, सेम मिट्टी में पले बढ़े दो भाई। अब 18 साल छोटे नेफ्यू को वेटरन सुपरस्टार के सामने खड़ा कर दो तो स्क्रीन पर भाई भाई का बॉन्ड नहीं, एक मेंटर और स्टूडेंट की जोड़ी दिखती। फिल्म का इल्यूजन शुरू होने से पहले ही टूट जाता। आखिर में जाकर बात रुकी टीवी एक्टर रवि दुबे पे। सोचो, बॉलीवुड का स्टार ईगो और मिस कास्टिंग का डर उनके सबसे बड़े एपिक पे भारी पड़ रहा था। सिर्फ लक्ष्मण ढूंढने में इतना टाइम निकल गया। लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है। 1987 का वो आइकॉनिक शो जिस पर हर संडे सुबह पूरे इंडिया की सड़कें खाली हो जाती थीं, उसके पीछे भी यही वुंडेड ईगो वाला ड्रामा चल रहा था। अरुण गोविल सिर्फ ओवरलुक नहीं हुए, रामानंद सागर ने उनका पहला ऑडिशन सीधा रिजेक्ट कर दिया था। वो राम के लिए फर्स्ट चॉइस भी नहीं थे। फिर जब उन्हें भरत या लक्ष्मण ऑफर हुआ, गोविल ने साफ मना कर दिया। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अगर राम के लिए सूटेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कुछ और नहीं करेंगे। आखिर गोविल की जिद काम आई, लेकिन लक्ष्मण का रोल पहले शशि पुरी को मिला। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कई एपिसोड शूट भी कर लिए, लेकिन उन्हें लगने लगा कि शो चलेगा नहीं, तो बीच में ही छोड़कर चले गए। अब यहाँ एंट्री होती है सुनील लाहिरी की। ये तो लक्ष्मण के लिए कास्ट ही नहीं हुए थे। इनका रोल था शत्रुघ्न, लेकिन प्रोडक्शन रुका हुआ था, तो लास्ट मोमेंट पे इन्हें ही लक्ष्मण बना दिया गया। न कोई स्टार बैगेज, न इमेज की चिंता। सुनील लाहिरी ने इस रोल को बिल्कुल रॉ और इंटेंस रखा। 4 दशक का फासला है इन दोनों किस्सों में, पर पैटर्न एक जैसा है। लक्ष्मण का रोल एक ऐसा मिरर है जो बॉलीवुड के स्टार ईगो को बिना किसी फिल्टर के एक्सपोज कर देता है। सुनील लाहिरी ने इस रोल को कोई सेकंड फिडल समझकर नहीं, बल्कि उसकी असली इंटेंसिटी और रॉ एनर्जी के साथ जिया। अरुण गोविल के शांत स्थिर राम के सामने सुनील लाहिरी का गुस्सा एक ऐसा बैलेंस बन गया जो उनका लक्ष्मण आइकॉनिक हो गया। बड़े स्टार्स को शायद सेकंड लीड कहलाने से डर लगता है, पर हिस्ट्री ये दिखाती है कि अगर परफॉर्मेंस में जान हो तो साइड कैरेक्टर भी लेजेंडरी बनता है। अब सवाल ये है, क्या नितेश तिवारी की ये नई स्टार कास्ट वाल्मीकि के ओरिजिनल टेक्स्ट और इस लेगेसी के सामने टिक पाएगी? राम और सीता की टेक्सचुअल मिसकास्टिंग का पूरा ब्रेकडाउन देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करें।